हेलो गाइस, श्री श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस हम क्लास 8 की डेज वर्क का पेपर नंबर 1 फर्स्ट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए गाइस, वैसे हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। इसमें कुछ कारणवश ऐसा हो गया था। तो चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है डेज वर्क का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किसका। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज़ द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल सी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो जिसमें कंटिन्यू डिजिट तो इधर उधर हो जाएगी, बट डिजिट का आंसर सेम आएगा, दोनों डिजिट का आंसर सेम आएगा। तो देखिए हमारा इसमें से कौन सा जिसमें मल्टीप्लाई होता है, एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ होता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होते हैं, बट एडिशन होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है इसमें। तो देखिए गाइज, ये वाला जो फर्स्ट वाला आंसर है हमारा राइट है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है और इक्वलिटी आ रही है। दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इधर भी आंसर सेम आ रहा है, इधर भी आंसर सेम आ रहा है। इसलिए जिसमें आंसर सेम आता है वही हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ए लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल द पावर ऑफ वेरिएबल इज। अब देखिए, जिसमें पावर दे रखी होती है, इनमें जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस 1 इक्वल बी प्लस 1, यानी इनकी पावर क्या दी रहती है कि 1 दी हुई रहती है। तो उसमें क्या आती है, उसमें उसका वेरिएबल होता है 1 आंसर होता है उसका वेरिएबल। ठीक है, जिसकी इक्वेशन मानी जो हम इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं, जो उसका गुणनखंड सॉल्यूशन करते हैं इक्वेशन का, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए। अगर जिसकी पावर 1 है, जैसे x की पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। उसमें हम आंसर 1 ही आएगा उसका। तो उसका ना तो 0 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा। अगर पावर इसकी 1 है तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 है। अब अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली सेगमेंट, यानी जो क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व का मतलब जो जैसे सर्कल है, सर्कल का राउंड शेप में है, और सिलेंडर का आप जानते हुए कैसे होता है। इसमें जो बिल्कुल इस प्रकार से खुला हुआ रहता है, ये सिलेंडर का इस प्रकार से होता है, और कोन का इस प्रकार से होता है। कोन का ये भी खुला हुआ है, और सर्कल जिसमें बिल्कुल क्लोज होता है, कहीं से भी इसका ओपन नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो क्लोज कर्व है, क्लोज जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये हमारा क्लोज कर्व यानी हमारा ट्राइंगल वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर 48 इज़। तो नंबर 48 का जो स्क्वायर मानी होता है, जो आप जानते हो कि जैसे वर्ग होता है, तो 48 जो दे रखा है, डिजिट दे रखी है, उसमें यूनिट इकाई कौन सी है, यूनिट डिजिट कौन सी है। तो यूनिट डिजिट बेटा ये वाली होती है 4 हमारा आंसर सही है। द नंबर ऑफ डायमेंशंस इज सॉलिड फिगर आर, यानी जो आयाम होते हैं, आयाम के जो सॉलिड है, जो ठोस आकृति के आयामों की संख्या कितनी होती है। जो ठोस आकृति होती है उसके आयामों की संख्या, यानी डोमिनेशन मीन्स होता है कि सॉलिड होता है, यानी ठोस आयाम होते हैं। सॉलिड आयामों की संख्या
द नंबर ऑफ डायमेंशंस इज सॉलिड फिगर आर, यानी इसमें कहा गया है कि जो सॉलिड फिगर है यानी ठोस आयाम है, तो ठोस आकृति उसके आयामों की संख्या कितनी है। डायमेंशन मानी आयाम यानी ठोस आयामों की संख्या कितनी है। थोड़ा डार्क हो गया है, इसको बंद कर। इज सॉलिड फिगर इज, तो देखिए जो डायमेंशन होते हैं सॉलिड आकार होते हैं तो कैसे होते हैं, आपको पता ही है कि उसके सॉलिड आकार कितने होते हैं, आयामी होती है ना, थर्ड उसकी जो होती है आकृति होती है उसकी। तो द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ ए सॉलिड फिगर इज 3 विच एंड हाइट सॉलिड फिगर आर 3 डायमेंशंस 3D, यानी फिगर इज occupied space is length, width and height. Length, width, फर्स्ट होती है लेंथ, सेकंड width एंड थर्ड होती है हाइट। यानी 3D होता है इसका, 3D यानी 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं। तो हमारा ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंटरेस्ट कंपाउंड, द इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि इसमें पिछले वर्ष की कुल राशि पर गणना किए गए ब्याज को क्या कहा जाता है। मतलब जो पिछला वर्ष होता है उसकी राशि को क्या कहा जाता है, उसके अमाउंट्स को क्या कहा जाता है। प्रीवियस ईयर यानी जो बीत गया यानी उस राशि को क्या कहा जाता है। नंबर 1 है अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है या प्रिंसिपल कहा जाता है। तो गाइस उसे क्या कहा जाता है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, यानी उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, जिस पर ब्याज दर ब्याज लग जाता है, यानी उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। नंबर सी इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर कैन नॉट बी द पॉलिनोमियल, -2, 0, 1 and 2. Then means is questions the number of cannot be power of a polynomial is any negative integers or fraction. No negative यानी इसमें नेगेटिव किसी की भी पावर नेगेटिव में नहीं आती है, इसलिए आंसर ए बिल्कुल सही है। नेगेटिव में पावर पॉलिनोमियल की यानी बहुभुज की पावर माइनस में नहीं होती है, तो आंसर नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है वैल्यू ऑफ द ए की पावर x मल्टीप्लाई ए की पावर y इज़। अब देखिए जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। तो इसमें गाइस कौन सा आंसर है बच्चों, कौन सा आंसर है, बी वाला आंसर सही है, यानी ए एक्स प्लस वाई ये हमारा आंसर सही है। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता। तो इसमें क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस वाई हमारा राइट आंसर हो जाता है। हाँ तो गाइस आज हम यहीं 8 तक करवाते हैं। संजीव डेसवर्क का पेपर नंबर मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस हमने 1 to 8 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए इसको, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइस आप बिल्कुल भी हमें कोई भी मैसेज नहीं देते हैं, कोई भी आप अपना, तो आप हमें कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स आप बिल्कुल नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं गाइस आप हमें, और शेयर भी नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए प्लीज़ गाइस। और आपको हमें हमारा जो समझाना कैसा लगता है तो इसे कमेंट्स में हमें बताइए। तो
बाय गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।